क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ इथाइल अल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड बी एंड कंपाउंड सी हाइड्रोलाइसिस सी अंडर एसिडिक कंडीशन गिव बी एंड डी ऑक्सीडेशन ऑफ डी विथ KMnO4 also give B on heating with calcium hydroxide give E with molecular formula C3H6O. E does not give tolerance test or reduce failing solution but 2,4-dinit but form 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजोन या फिर इसमें आइडेंटिफाई करना ABCDE। देखना स्टार्ट करते कैसे करते बेटा, देखो हिंट हमको मिल गया है। मान लेते ए कुछ भी है, मान लेते ए कुछ है प्लस हमें किसके साथ ट्रीटमेंट कराना है, इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH। इथाइल एल्कोहल ए के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो बन क्या रहा है बेटा, बी एंड कंपाउंड सी। ध्यान देना बी एंड सी बन रहा है, बी एंड सी बन रहा है, बी और सी बन रहा है। अंडर एसिडिक कंडीशन बी एंड डी ऑक्सीडेशन ऑफ बी एंड सी को ऑक्सीडेशन अगर हम कराएं, बी अगर यहीं से कंडीशन एसिडिक कंडीशन गिव बी, तो यहां से देखना बी एंड सी कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी हाइड्रोलाइसिस सी अंडर एसिडिक कंडीशन, हाइड्रोलाइज करवा देते हैं एसिडिक कंडीशन गिव बी एंड डी। ठीक है, यहां से देखते हैं तो यहां से ए क्या होगा, सपोज ए क्या है हमें पता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हम फॉर्मेशन ले लें एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, मान लेते एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 ए है, इसका फॉर्मेशन हम कहें CH3 CH2OH। देखना ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, इथाइल एल्कोहल के साथ ए का रिएक्शन। हमें पता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये बस यहीं पे ध्यान देना था हमें, CH3 डबल बॉन्ड O OC2H5 है ना, ये क्या बना इथाइल एसीटेट, ये क्या हुआ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब क्या करना है बेटा, सी को हाइड्रोलाइज कराना है। सी क्या है हमारे पास एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इसको इधर लिखिए CH3 डबल बॉन्ड O OC2H5, ये हमारे पास सी है, इसका हाइड्रोलाइज कराएंगे। हमें पता है ईस्टर का हाइड्रोलाइज कराएंगे तो फॉर्मेशन क्या होता है, एसिटिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2OH। ये तो हमारा बी पहले से ही था, अभी हमको सी डी मिला, डी क्या बना इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब ध्यान से देखना है, अब इस इथाइल अल्कोहल का क्या करना है ऑक्सीडेशन CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये जो डी था इसका ऑक्सीडेशन कराना था KMnO4 के साथ, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें पता है अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड फिर से मिला, ये बी ही था हमारे। फिर अब एसिटिक एसिड का हमें क्या करवाना था, ऑन हीटिंग बी विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ई जो है ई डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं है। तो एक बात तो समझ में आ गया हमें कि एसिटिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम कन्वर्ट कराते हैं सेकेंड स्टेप में, अगर हम डिस्टिलेशन कर देते हैं डिस्टिलेशन, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बना हमारे पास एसीटोन, एसीटोन इस क्या ये जो कि टॉलरेंस भी नहीं देता और न तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस करता। तो ए हमारा क्या था एसिटिक एनहाइड्राइड, बी एसिटिक एसिड था, सी हमारे पास इथाइल एसीटेट था, डी इथाइल अल्कोहल था और ई जो था हमारे पास एसीटोन थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 नंबर के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक, अगर हम कहें कि सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें आपको हिंट कहाँ से लेना था कि
हमको देखना था कि इथाइल अल्कोहल क्या हमें बना रहा है एसिटिक एसिड। अब इथाइल अल्कोहल से एसिड भी मिले तो कैसे पॉसिबल था, जब एनहाइड्राइड के साथ हमको रिएक्शन करना था। एनहाइड्राइड हमको जब यहाँ मिल गया तो एसिटिक एसिड और ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। और हमें पता है कि जब भी हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो वो एसिटिक एसिड और अल्कोहल का के फॉर्मेशन होता है। अब जब हमको यहाँ पे अल्कोहल मिल गया तो हमको पता है अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं फॉर्मेशन क्या हो जाता है हमारे पास, एसिटिक एसिड। अब हमें हिंट दे दिया था कि एसिटिक एसिड तो बन गया, लेकिन अब जो ई प्रोडक्ट बनेगा वो ना तो टॉलरेंस रिड्यूस करेगा न तो फेलिंग सॉल्यूशन देगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एसिटिक एसिड से बनेगा क्या, एसीटोन। और हमको रिएजेंट दिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मेशन हो गया हमारे पास एसीटोन। ऐसे क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कंफर्म बता रहे हैं 5 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, एक-एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आपको पर डे मिलते जाएँगे। थैंक यू।